आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज। पाकिस्तान को भारत से मैच खिलाने के जतन। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी पाकिस्तान पहुंच गए। जराये का कहना है कि इन मुलाकातों का एजेंडा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ राउंड मैच खेलने पर आमादा करना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार यकजहती के तौर पर वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर चुका है। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ये दरख्वास्त आईसीसी ने मुस्तरद कर दी थी और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया था। जवाबी इकदाम के तौर पर पाकिस्तान ने भारत से 15 फरवरी को शेड्यूल मैच खेलने से इनकार कर दिया था। जराये का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच न होने से आईसीसी को भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। बसंत के आखिरी पेचों उड़ाने वालों को मिली एक और खुशखबरी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। शहर भर में बसंत फेस्टिवल की रंगीनियां अपने अरूज पर। लोग पतंगे काट काट कर थक गए, लेकिन हरीफों की पतंगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पतंगे आज की रात और उड़ेंगी। बोकाटा के नारे भी मजीद लगेंगे। छतों पर रौनकें सजी रहेंगी। लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद वजीर आला पंजाब का सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बसंत तकरीबात का वक्त बढ़ाने का ऐलान करते हुए उन्हें खुशी हो रही है। जश्न, इत्तेहाद और खुशियाँ देखी जो 25 साल बाद लौटी हैं। लाहौर के आवाम ने तमाम हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। गैर मुल्की सफ़ीर भी बसंत की खुशियों में भरपूर अंदाज में शरीक। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंची। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा मजा लिया। सूबाई वुज़रा ने मेज़बानी की। मरीम औरंगजेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। नेटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत की तारीफ की। नून लीग के सदर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने पहुंचे। साथियों के हमरा छत पर पतंगबाजों के मुकाबले देखे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ बसंत मनाने अंदरून लाहौर आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। कहीं मौसीकी, कहीं जश्न, कहीं खाबे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। पतंगे लिए छतों पर चले आए। सुर और संगीत की महफिलें सजी। ढोल की थाप पर झूम झूम कर रक्स किया गया। शाम ढले लाहौर की फजा मजेदार खानों की खुशबू से महक उठी। बानी PTI के भांजे शाहरेज ने भी अपने बच्चों के हमरा जुमे के रोज बसंत मनाई। बसंत का एहतमाम उनके दोस्त के घर की छत पर किया गया था। शाहरेज ने कहा कि वो पतंगबाजी करते थे, अपने बच्चों को बसंत दिखाने लाहौर गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बसंत फेस्टिवल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का बसंत इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा बसंत फेस्टिवल के अख्ताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शहरियों का ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर में बसंत के दौरान 9 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई। सरकारी बसों पर 14 लाख अफराद ने सफ़र किया और इस ट्रेन पर 2 रोज़ में 6 लाख से ज़्यादा अफराद ने सफ़र किया। मेट्रो बस पर कमोबेश 3 लाख अफराद ने सफ़र किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। 8 फरवरी की हड़ताल पर किसी ने कान नहीं धरा। इन लोगों का बयानिया दफन हो चुका है। सूबे के लोग अमन और रोजगार चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक बात करना होगी, एक पेज पर आना होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल। पेशावर में यकातूत और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं। बाज़ दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें बंद करना मसाइल का हल नहीं। हाजी कैंप ट्रांसपोर्ट अड्डे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रही। बनू और मोहम्मद में जुज़वी हड़ताल। हंगू में बाजार खुले रहे।
सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान ने कहा आज की हड़ताल आइन और कानून की फतह है, मुकम्मल पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल है। रावलपिंडी में बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस, धरने, रैली और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आई। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी बंद। गुजरावाला और मियांवाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। ताजिरों ने कहा उनका हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है मुल्क हड़ताल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी को भी माजी में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। एहतजाज ज़रूर करें लेकिन ऐसे कि किसी को तकलीफ ना हो। एक्सपो सेंटर में माय कराची नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर सान्हे गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। सूबे भर में तमाम इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा K4 पर काम 11 साल पहले शुरू हुआ। विफाक ने कहा मेन लाइन का काम वो करेंगे, लेकिन एक साहब ने 3-4 साल के लिए K4 पर काम रुकवा दिया। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हश्त नगरी से चौक यादगार तक रैली। सूबाई सदर जुने तक बने कारकुनों से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से मौजूदा वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। ताजिरों ने दुकानें अपनी मर्जी से बंद की। सियासी केसेस ख़त्म करें, शफाफ इंतखाबात करवाएं वरना आवाम आपसे मज़ीद दूर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जल्द एहतजाज की कॉल दी जाएगी। चाहते हैं मुल्क में अमन हो और यहाँ सरमाकारी हो। दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब तक ये निशानदेही नहीं होगी कि बलूचिस्तान का बहरान है क्या, तब तक हल कैसे होगा। इस वक्त बलूचिस्तान के 2 बहरान हैं, हल के तरीक़ाकार अलग अलग हैं। हम गलती कर रहे हैं कि दोनों बहरानों को एक ही तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये गुमशुदगियों और तशद्दुद की तारीख मिलती जुलती है, ये दोनों मसले शुरू भी इकट्ठे हुए हैं, ख़त्म भी इकट्ठे होंगे। दहशत गर्दी ख़त्म होगी तो ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है कि तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो 9/11 की तरह या उससे भी बदतर है। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्े और आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। सदर जरदारी का इस्लामाबाद में दहशत गर्दी पर इजहार एकजहती करने वाले आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर कहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कोई एक मुल्क तनहा दहशत गर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामाबाद खुदकुश हमले में कीमती जानों के नुकसान पर पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने सदर एर्दोगान और तुर्क अवाम की जानिब से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क क़यादत की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर ख़यालात का तबादला किया। दूसरी जानिब चीन की भी इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाके की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया है कि हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करते हैं। चीन कौमी सलामती और इस्तेहकाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। नौजवान ओन अब्बास की शादी की तैयारियां चल रही थी। ईद उल फितर के बाद रुखसती तय थी मगर दहशत गर्दी ने घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जो सहरा सर पे सजाना था अब ओन की कब्र पर रख दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। IG फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमरा थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहले खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है।
शहीद के वालिद का कहना था कि बहादुर बेटे की शहादत पर फख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली हमायदीन और मिशरान से भी मुलाकात की। कबायली हमायदीन और मिशरान का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज़ में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 मुल्कों की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से ग्लोबल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सोल्यूशन, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत कई इदारे शरीक। मार्का हक में पाकिस्तान की दिफाई लाइन को मजबूत बनाने वाले मिसाइल फतेह 2 समेत दीगर मिसाइलों और दिफाई साजो सामान की नुमाइश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी हुकूमत की दावत पर नुमाइश में शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी नुमाइश में शरीक। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। मलेशियन नेवी के सरबरा एडमिरल ज़ुहिल्मी बिन हसीन से मुलाकात में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बहरी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र में हम आहंगी पर गुफ्तगू हुई। समुद्री सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अमली ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नेवल चीफ ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का भी दौरा किया। हाइड्रोग्राफी के शोबे में तरबियत और डेटा तबादले पर ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। अंदरूनी और बैरूनी अनासर इंतशार की वजूहात भी शामिल हैं। हुक्मरान स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इकदाम करें। जमात इस्लामी की मरकजी शूरा के इजलास से खिताब में कहा, ट्रंप के मुजावजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत करेंगे। इस्लामी तहरीक को अम्मा से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक जेर हिरासत। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान भी हिरासत में ले लिए। एहतजाजी मुजाहिरीन को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। जिना डाम के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने कहा कि पुलिस कह रही है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं। रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा कि ये बादशाह सलामत का घर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वरना एहतजाज होगा। गुजरांवाला में 2 साला बच्चा स्टोरेज नाले में गिरकर जहां बहाक। पुलिस के मुताबिक वाकया कामुकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए नाली में गिरा। कराची में आवारा कुत्तों ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक वाकया कोरंगी जमान टाउन में पेश आया, जबकि दूसरा मलीर में हुआ। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में कटी पतंग की डोर फिरने से 4 साला बच्ची जख्मी। बच्ची बहन भाइयों के साथ छत पर खेल रही थी कि डोर फिर गई। बच्ची को मकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुगलपुरा में 35 साला शख्स छत से गिरकर जख्मी। मिल्लत पार्क में पतंगबाजी करते हुए 25 साला नौजवान छत से गिर गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 3 रोज़ा अदब मेले का आखिरी दिन मुख्तलिफ सेशंस हुए। किताबों की रूनुमाई और दस्तावेजी फिल्में पेश की गई। एक सेशन से खिताब में MQM की रहनुमा नसरीन जलील ने कहा कि MQM की सियासत से कराची और MQM को नुकसान हुआ। MQM में 30 साल ज़ाया किए। फेस्टिवल का इख्तिताम मुशायरे पर होगा। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर विल लुइस मुस्ताफ़ी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज़ पहले 300 से ज़्यादा सहाफ़ियों की नौकरी ख़त्म कर दी थी। मुस्ताफ़ी विल लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा, अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। ICC T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नेपाल को सनसनीखेज मुकाबले में 4 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट्स पर 184 रन स्कोर किए। जैकब हेथल ने 55 जबकि कप्तान हैरी ब्रुक ने 53 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में नेपाल की टीम ने 6 विकेट्स पर 180 रन स्कोर किए। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से मात दे दी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान जूनियर एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप साद हबीब ने जीत ली। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में साद हबीब का स्कोर 12 अंडर रहा। अब्दुल मुइज़ खान एक स्ट्रोक के फ़र्क से दूसरे नंबर पर है। इस कामयाबी के साथ साद हबीब ने अप्रैल में होने वाले फील्ड और सीरीज़ के एशियन फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जनूबी अफ्रीका से T20 और वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम जोहानिसबर्ग पहुंच गई। सीरीज में 3 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज 10 फरवरी से शुरू होगी।